हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रूस की क्रांति के एक महत्वपूर्ण भाग खूनी रविवार अर्थात ब्लडी संडे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1917 के पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना लगभग परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति भी सीमित हो चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय अभी भी दैवी अधिकारों में विश्वास रखते थे। उन्हें आम लोगों के सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। जार ने जो भी अफसर नियुक्त किए थे वे सभी अकुशल थे। नियुक्ति का अधिकार योग्यता नहीं था। वह उनकी नियुक्ति अपने मनमाने ढंग से किया करते थे। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। किसानों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी। रूस में मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। अतः वे लोग भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं था। वे अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। इसी कारण खूनी रविवार की घटना घटित हुई। इसके अलावे बहुत सारी विदेशी घटनाओं का भी इस पर प्रभाव रहा। 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और यह प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस पूरी तरह हार गया। इससे पूर्व निरंकुश ज़ारशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल हो गया। रूस जापान युद्ध के दौरान रूस के सैनिकों के पास संसाधन का अभाव था। बचे खुचे फटहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश एकदम स्तब्ध था। महानता का भ्रम टूट चुका था, क्योंकि रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हो चुका था। वस्तुतः इस पराजय का कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। वे लोग रूस के जार निकोलस द्वितीय को एक याचिका पेश करने के लिए शीतकालीन महल की ओर मार्च कर रहे थे, जिसमें बेहतर काम करने की स्थिति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रीय विधायिका के बारे में पूछा गया था। इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व फादर जॉर्जी गैपेन ने किया। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर शाही सैनिकों द्वारा गोलियां बरसाई गई, जिसमें बहुत से बेकसूर नागरिक मारे गए। यह घटना रविवार के दिन घटित हुआ, इसलिए इसे खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति में किसानों का व्यापक भागीदारी हुआ था। अंत में सरकार झुक गई तथा 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन हुआ। परंतु 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। यद्यपि 1905 ईस्वी की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। आई होप फ्रेंड्स, यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।